केरल के राज्यपाल हैं, केरल की असेंबली ने ये नागरिकता संशोधन जो कानून था इसका विरोध किया, इसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया। आप कहते हैं ये ठीक नहीं है, वो कर नहीं सकते। महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यही शब्द प्रयोग किए हैं कि जहां पाकिस्तान ने अपने अल्पसंख्यक हिंदू और सिख आबादी पर जो अत्याचार किए हैं, जो परसिक्यूशन किया है, जिस चीज के खिलाफ इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन अब जो ये नया देश बना इसमें इनकी हैसियत अंग्रेजों के गुलाम की हैसियत से ज्यादा खराब हो गई। तो उनके प्रति हमारी कोई नैतिक जिम्मेदारी है या नहीं? अरे साहब, इससे तो कोई शिकायत किसी को नहीं है कि जिनका परसिक्यूशन हो रहा है उनको भारत में अगर नागरिक बना दिया जाए, लेकिन मुसलमानों को बाहर छोड़ दिया, इससे प्रॉब्लम है। नहीं, मुसलमान देखिए, हिंदू हो जाएंगे, जैन हो जाएंगे, क्रिश्चियन हो जाएंगे। मैं बताता हूं। हाँ, क्या आप उनको जो अपनी जान और अपनी इज्जत बचाने के लिए उनकी बेटियों को किडनैप किया जाता है, उसके से बचने के लिए गैर कानूनी तौर पे हिंदुस्तान में दाखिल हो रहे हैं, और उनको जो नौकरी हासिल करने के लिए हिंदुस्तान में दाखिल हो रहे हैं, क्या हम उनको बराबर करेंगे? There cannot be worse inequality than treating unequals as equals। ये जो कानून बना है ये उनके बारे में बना है जिनसे महात्मा गांधी ने वादा किया था। जितने भी लोग प्रोटेस्ट करते हैं, आम साधारण मुसलमान, उनकी बातें मैं सुनता हूं, उनको ये लगता है कि उन्हें हिंदुस्तान से निकाल दिया जाएगा। सीएए के साथ किसी चीज को नहीं मिलाना चाहिए। सीएए केवल कानूनी शक्ल है उस वादे की जो वादा महात्मा गांधी और दूसरे लीडरों ने पाकिस्तान के उन लोगों के साथ किया था जिन्होंने हमारे साथ मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन वो हमारे उस फैसले के शिकार बन गए कि हमने आखिर में पाकिस्तान देश के बंटवारे को स्वीकार कर लिया। उनसे किया हुआ वादा है जिसको हमने कानूनी शक्ल दी, लेकिन देश के नागरिक चाहे जिस धर्म का मानने वाला हो, मैं आपसे दावे से कहता हूं, ये चीज इसलिए नहीं कि कानून इसकी जमानत देता है, इसलिए नहीं कि सरकार की नीयत ठीक है, नहीं, ये सब आर्गुमेंट नहीं। इस देश की ईथोस, इस देश की मान्यताएं, इस देश की परंपराएं, पड़ोसी खड़ा हो जाएगा साहब जंग करने के लिए जिस दिन भारत के नागरिक को के खिलाफ कोई कुछ करने की कोशिश की गई। ये इस देश की कुछ परंपराएं। मौलाना मौलवी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश हो रही है। कोशिश का क्या मतलब है? मौलाना आजाद तो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के बनने का मतलब ये है कि ये होगा, तो होगा। इनकी समझ में नहीं। मैं तो मैं बताता हूं आप। हिंदू राज है, थोड़ी देर के लिए ये मानिए कि हिंदू राज है। हिंदू राज में नागरिकता का कंसेप्ट क्या है? भारतेषु स्त्रिया पुरुषो नाना वर्णा प्रकृतिते नाना देव अर्चने युक्ता नाना कर्माणि कुर्वते। ये हिंदू स्क्रिप्चर से ही तो कोट कर रहा हूं ना मैं। तो उसमें क्या है? भारत की स्त्रियां पुरुष वो अलग अलग तरीके उनके हैं, अलग अलग नस्लों के वो लोग हैं, अलग अलग उनके पूजा अर्चना के तरीके हैं, अलग अलग उनके रस्म रिवाज। हिंदू राज में जिम्मी का कोई कंसेप्ट नहीं है। हिंदू राज में इसका कोई कंसेप्ट नहीं है कि अगर दूसरा आदमी आपसे अलग तरीके से इबादत करता है तो आप उसके अधिकारों को कम कर सकते हैं। जिनकी आप बात कर रहे हैं उनके हाथ में सत्ता हो, खालिस जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो वो तो बाकी सबको जिम्मी बना देंगे। तो वो ये समझते हैं दूसरे के हाथ में सत्ता चली गई तो वो हमें जिम्मी बना देंगे। वहां जिम्मी का कंसेप्ट नहीं है। कमलनाथ अपने भाषण में कह रहे थे, इस पर मत जाइए कि इस कानून में लिखा क्या है, उस पर जाइए जो उसमें नहीं लिखा है। असल बात वही, असल बात बिल्कुल कमलनाथ जी ने एकदम सही बात कही है। तो जो नहीं लिखा है वो ये है कि हम सत्ता से बाहर हैं और हमसे जिया नहीं जा रहा। असल मकसद ये है कि जहां अब आपकी समझ से कोई दूसरा बैठा हुआ है उसे हटाकर आपको बिठा दिया जाए। अब इस पर तो देश की जनता फैसला कर सकती है, ना आप फैसला कर सकते हैं ना मैं फैसला।